हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इशिका और तान्या की लव स्टोरी में पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि जो है वहाँ कॉलेज में इशिका और तान्या के उन्हीं लड़का जो होता है सीनियर, उनके ग्रुप से इनकी बहस हो जाती है काफ़ी। और उसमें एक लड़की होती है जो इशिका से काफ़ी बहस करने लगती है। तो इशिका उसको बोलती है कि अगर मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूँ कि तुम इस कॉलेज की सबसे बिगड़ी हुई और आवारा टाइप की सीनियर हो, तो तुम्हें शायद रैगिंग के चक्कर में और इतनी बदतमीज़ी के चक्कर में प्रिंसिपल तुम्हें रेस्ट्रिक्ट ना कर दे। और रेस्ट्रिक्ट कर देगा ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि पढ़ाई की वैल्यू क्या होती है। समझ आया? तो मुझसे पंगा ना ही लो तो ज़्यादा अच्छा है। तो उस लड़की को ये सुन के काफ़ी गुस्सा आता है और वो हाथ उठाती है इशिका के ऊपर। तो तभी तान्या उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, डोंट यू डेयर, कोशिश भी मत करना, हाथ तोड़ के ना दूसरे हाथ में पकड़ा दूंगी। समझ आया? और ये कह के उसको जो है जोर से धक्का दे देती है पीछे की तरफ और कहती है, बहुत हो चुका तुम लोगों का तमाशा। चाहते हो ना कि हम लोग कोई एक्शन ना लें, तो अपना अपना काम करो। समझ आया? तो ऐसे बोलती है और काफ़ी कुछ सुनाती है वो उन लोगों को। तो इशिका उसे पकड़ती है, कहती है बस कर जाओ, बस कर जाओ, इतना गुस्सा किस बात का है। तो तान्या कहती है तुम चुप कर जाओ। तो इशिका बोलती है, अरे बस 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 बस, हो गया हो गया। तो ऐसे लेके उसको वहाँ से हटती है। तो वो जो लड़का होता है, वो काफ़ी ऋषभ नाम होता है उसको, काफ़ी गुस्से में होता है। कहता है यार ये लड़कियाँ अपने आप को समझती क्या हैं, हाँ। तो वो ऐसे बोलती हैं और फिर वो लोग भी जो है गुस्से में अपने क्लास में चले जाते हैं। इन लोग क्लास अटेंड करते हैं और फिर लंच ब्रेक में फिर से इन लोगों का आमना सामना होता है। तो ये ऐसे खड़े होते हैं, तभी जो उनसे सीनियर लोग होते हैं, वो जो थर्ड सेमेस्टर के लोग होते हैं, वो उन्हें परेशान करने आ जाते हैं। तो वो लड़का ऋषभ जो होता है वो कहता है, ऐसा है, बहुत हो चुका, ठीक है, हम भी अब सीनियर में ही आते हैं, तो हमसे ज़्यादा पंगेबाजी नहीं। तो ऐसे बोलते हैं और काफ़ी बहस होती है इन लोगों में। जो इशिका और तान्या काफ़ी इंजॉय करते हैं इन दोनों की बहस को। तो इशिका बोलती है, देखा, मतलब इनके ऊपर भी कोई है। कॉलेज का रूल ही होता है ना ये, पता नहीं, इसीलिए मैं कह रही थी मुझे कॉलेज नहीं आना। लेकिन तुम्हें सुनना ही नहीं होता, तुम्हें सुननी नहीं कोई मेरी बात, है ना। तो इन दोनों में ऐसी नोक झोंक होने लगती है। तो तान्या कहती है, हम क्यों लड़ रहे हैं आपस में, नहीं आ रहा है। तो इशिका हंसने लगती है, कहती है, हाँ यार, हम क्यों आपस में लड़ रहे हैं। तो ऐसे जाने लगते हैं। तो जब ये जाते हैं तो इनके सीनियर्स भी फिर इनके पीछे आते हैं और इन्हें फिर से परेशान करते हैं। तो ये लोग काफ़ी कंट्रोल करते हैं और उन्हें इग्नोर करने लगते हैं कि जाने दो यार, क्या बहस करनी। तो ऐसे इग्नोर करने लगते हैं और वहाँ से आगे जाने लगते हैं। तो वो सीनियर भी फिर कुछ नहीं बोलता और हार मान के वो आगे जाने लगता है। तभी जो है इशिका की नज़र पड़ती है और तान्या की, दोनों की नज़र साथ में पड़ती है कि ऊपर से उसके ऊपर कोई कुछ गिराने वाला है। तो वो एकदम से जो है दोनों जाते हैं और उसका हाथ पकड़ के पीछे की तरफ खींच लेते हैं। तो ऋषभ एकदम से चिल्लाता है, कहता है ये क्या बदतमीज़ी है, मैं जा रहा था ना, मैंने तुम्हें कुछ कहा, लेकिन तुम लोगों को पंगे लेने होते हैं। तभी पीछे से वो बहुत बड़ा सा ईंट का पत्थर टाइप होता है और वो नीचे गिरता है। तो ऋषभ एकदम से चौंक के पीछे देखता है और फिर ऊपर देखता है, तो उसकी नज़र उस लड़के पे पड़ जाती है। तो इशिका बोलती है, ये तुम्हारे ऊपर गिरने वाला था, इसीलिए हमने तुम्हें खींच लिया था। तो ऋषभ चुप हो जाता है और दोनों को कुछ नहीं बोलता उस टाइम पे और सीधे उस लड़के के पीछे भाग जाता है। उन लोगों के फिर वहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं, जो भी होते हैं, और इशिका तान्या अपनी क्लास अटेंड कर लेते हैं। ऐसे ही सारे क्लासेस अटेंड करते हैं और फिर वो घर के लिए निकलने लगते हैं। तभी ऋषभ वहाँ आता है इनके सामने और कहता है कि इशिका, तान्या। तो ये दोनों मुड़ती हैं तो देखती हैं कि इनका गैंग फिर से खड़ा है साथ में। तो इशिका बोलती है, यार ये फिर आ गए, मैं तंग आ चुकी हूँ यार, मेरे से नहीं होगा ये, मैं कल से कॉलेज ही नहीं आऊँगी। तो तान्या कहती है, रुको तो सही, देखे ना क्या कहते हैं। तो वो आके बोलता है कि सॉरी, हमने बहुत परेशान कर दिया ना। तो इशिका तान्या ऐसे एक दूसरे को देखते हैं, कहते हैं ये क्या हुआ है इसको। तो इशिका बोलती है, क्या हुआ तुम्हें, ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, हाँ। तो
तो ऋषभ बोलता है कि सॉरी सीरियसली तुमने आज मेरी जान बचा ली, अगर वो लगता तो मेरा सर्वर तो फूट ही जाता, मैं हॉस्पिटल में पड़ा होता, लेकिन तुमने मेरी हेल्प की, इसके लिए थैंक यू सो मच, और मैंने इतनी बदतमीज़ी की इसके लिए सॉरी। बस वो हम लोग सिर्फ मजाक कर रहे थे, लेकिन तुम लोगों ने इतना बड़ा पंगा ले लिया यार, वैसे डेयरिंग है तुम दोनों लड़कियों में। आज तक किसी ने हमसे इस तरह से पंगा नहीं लिया, हमसे क्या सीनियर से तो कोई पंगा लेना ही नहीं चाहता है, लेकिन मानना पड़ेगा तुम लोगों में बहुत हिम्मत है। तो ऐसे बोलता है तो तान्या स्माइल करती है और कहती है कि कोई बात नहीं, चलता है सब। तो ऋषभ ऐसे हाथ आगे बढ़ाता है, कहता है कि फ्रेंड्स। तो तान्या उसका हाथ पकड़ती है और कहती है फ्रेंड्स। इशिका भी फिर उससे फ्रेंडशिप कर लेती है और कहती है ठीक है, लेकिन आज के बाद नो रैगिंग और किसी की भी नहीं। तो कहता हाँ हाँ पक्का पक्का, नो रैगिंग। फिर उनका ग्रुप भी इन लोगों को हक करता है और ये काफ़ी अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। तो ऐसे ही टाइम कट रहा होता है धीरे धीरे। इशिका की भी हालत में कभी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, कभी कुछ होता रहता है, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक होने लगता है और इशिका की हालत काफ़ी सुधर जाती है, काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट वो पूरी तरह ठीक हो चुकी होती है, बस थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं। इसी तरह इनकी ज़िंदगी के 6 महीने बीत चुके होते हैं धीरे धीरे कॉलेज आते जाते, और तान्या इशिका का पूरा ख्याल रखती है। थोड़े थोड़े मोमेंट्स भी इनके स्पेंड होते रहते हैं, कभी किसिंग का, कभी कुछ, कभी कॉलेज में किसिंग, ऐसे चलता रहता है इनकी लाइफ में। काफ़ी उतार चढ़ाव भी देखते हैं, मतलब इशिका की तबीयत को लेकर तान्या काफ़ी उतार चढ़ाव देखती है, बीच में उसे बहुत हैंडल करती है, बहुत अच्छे से उसका ख्याल रखती है। और इसी तरह इनकी ज़िंदगी के 6 महीने कट जाते हैं और इशिका पूरी तरह ठीक हो चुकी होती है, वो अपने डिप्रेशन से निकल चुकी होती है। लेकिन हाँ, उसे माइग्रेन तो पूरी ज़िंदगी का मिल चुका होता है और कभी कभार अटैक भी आ ही जाता है, लेकिन काफ़ी नॉर्मल हो चुकी होती है, जिसे लेके तान्या काफ़ी खुश होती है, मतलब ऑलमोस्ट तान्या उसे ठीक कर चुकी होती है। इसी तरह इनकी ज़िंदगी पटरी पे आ जाती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। इनके घर में भी सब लोग ही खुश होते हैं और कॉलेज में भी इनकी लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही होती है और स्कूल की तरह ये लोग कॉलेज में भी पॉपुलर हो जाते हैं। कुछ तो ये दोनों अपनी वजह से पॉपुलर होते हैं, क्योंकि पढ़ने में अच्छे होते हैं, स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, हर एक चीज़ में अच्छे होते हैं। तो इन दोनों की फ्रेंडशिप की लोग कस्में खाने लगते हैं, मिसालें देने लगते हैं। फ्रेंडशिप मतलब लोगों के लिए तो फ्रेंडशिप ही थी ना, वो बात अलग है कि ये दोनों लव बर्ड्स थे हमारे। तो लोग काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं, सारे टीचर्स इन्हें बहुत पसंद कर रहे होते हैं और हर एक चीज़ में बहुत अच्छे से मतलब इन्होंने परफॉर्म किया होता है और कॉलेज के लिए काफ़ी ट्रॉफीज़ जीत के लाए होते हैं ये लोग। तो इनकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी सी और क्यूट मोमेंट के साथ कट रही होती है। तब भी इनकी लाइफ में एक ट्विस्ट आता है। ये लोग एक दिन कॉलेज जाते हैं और कॉलेज में जैसे ही रूम के अंदर एंटर होते हैं तो देखते हैं कि पूरा रूम खाली होता है, क्लासरूम पूरा खाली होता है और चारों तरफ डेकोरेशन हुई होती है। तो इशिका तान्या से बोलती है आज कुछ है क्या? तो तान्या बोलती है पता नहीं यार, आज क्या है? मुझे भी नहीं पता आज क्या है। तो इशिका बोलती है तो ये क्लासरूम इतना डेकोरेट क्यों है और बच्चे कहाँ हैं सारे, आज कोई आया नहीं, इतना टाइम हो गया। तो वो ऐसे बोलते हैं तो कहते हैं शायद कहीं और होंगे, चलो देखते हैं। तो जैसे वो लोग निकलने लगते हैं तभी वहाँ पे सारे बच्चे एकदम से चिल्ला के सामने आ जाते हैं। तो तान्या और इशिका काफ़ी चौंक जाती हैं। तो वो लोग आते हैं और कहते हैं आओ ना यार, अंदर आओ, कहाँ जा रहे हो? तो कहते हैं यार हमें लगा तुम लोग हो ही नहीं, वैसे ये क्लासरूम क्यों डेकोरेट है इतना, हाँ कोई बात? तो वो बोलते हैं कि हाँ हाँ कोई बात है। तो वहाँ वो सीनियर्स जो होते हैं ऋषभ गैंग वो भी आ जाते हैं। तो ऋषभ ऐसे सामने आता है तान्या और इशिका के। तो इशिका पूछती क्या हुआ ऋषभ, तुम यहाँ पे? मतलब ये लोग काफ़ी अच्छे फ्रेंड बन चुके होते हैं, ऐसे जिगरी यार टाइप। ये जितने भी होते हैं ये
ऋषभ की गैंग में 5 लोग होते हैं, ये पांचों और इशिका तान्या को मिला के 7 लोग काफ़ी अच्छे फ्रेंड बने होते हैं। मतलब जहाँ भी जाना आना पार्टी चार्टी सब एक साथ हो रही होती है, जिसमें इशिका ऋषभ से मतलब काफ़ी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप होती है ऋषभ की और इशिका की। तान्या को ये बात पता होती है कि ऋषभ और इशिका काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और ये दोनों हर एक बात शेयर करते हैं। फ़िलहाल इन्होंने अभी ये नहीं शेयर किया होता कि तान्या और इनका क्या रिलेशनशिप है। तो ऋषभ जो है वो ऐसे सामने आता है और कहता है ये रूम डेकोरेट तुम्हारे लिए हुआ है। वो तान्या को ऐसे बोलता है तो इशिका ऐसे शॉक्ड खड़ी रहती है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। तो तान्या कहती है मतलब, तो कहता है बताता हूँ बताता हूँ। तो ऋषभ ऐसे बोलता है तो तान्या कहती है हाँ बताओ क्या बात है, हाँ क्यों डेकोरेट हुआ है ये इतना। तो बोलता है कि हाँ वो ना मुझे तुमसे कुछ कहना था। तो तान्या बोलती है हाँ बोलो। तो वो इशिका की तरफ देखता है, कहता है कह दूँ, तेरी तो बेस्ट फ्रेंड है ना, तो तेरे से तो इजाज़त लेनी पड़ेगी। तो इशिका कुछ समझ नहीं पा रही होती और वो कहती है बोल क्या बोलना है। और इशिका ऐसे खड़ी होती है चुपचाप, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि यहाँ चल क्या रहा है। तभी जो है ऋषभ अपने घुटनों पे बैठता है और इशिका की तो हालत ख़राब होने लगती है। जब वो ये देखती है तो उसका तो ऐसा लगता है जैसा दिल बाहर निकल आएगा अभी। तो काफ़ी टेंशन में आ जाती है, लेकिन वो चुपचाप वहाँ खड़ी होती है। और तान्या भी जब ऋषभ को ऐसे घुटनों पे बैठे हुए देखती है तो वो भी नहीं समझ पाती कि ये क्या हो रहा है। और उसके दिमाग में एकदम से क्लिक होता है कहीं ये मुझे प्रपोज हो, ऐसे सोचती है। और फिर इशिका की तरफ देखती है कि इशिका की क्या हालत होगी इस समय। तो वो ऐसे इशिका की तरफ देखती है और इशिका ऐसे इशारा करती है कि शांत रहो। तो ऋषभ ऐसे बैठता है और कहता है कि आई लव यू तान्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बहुत। से यस, ऐसे रोज़ निकाल के उसको उसके सामने प्रपोज करता है उसे। तो तान्या कहती है ऋषभ प्लीज़ एक बार मेरी बात सुनो, हाँ प्लीज़ मेरी एक बार बात सुन लो। तो कहता है सारी बातें करेंगे ना, पूरी ज़िंदगी पड़ी है यार, बात ही बात करेंगे, तुम मेरी बात तो सुनो एक बार। तो तान्या को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, वो कहती है प्लीज़ ऋषभ एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज़। तो ऋषभ नहीं सुन रहा होता। इशिका वहाँ चुपचाप खड़ी होती है, वो उस समय एकदम चुप रहने की कोशिश कर रही होती है क्योंकि एक तरफ उसका प्यार होता है और एक तरफ उसकी दोस्ती होती है। तो इसीलिए वो चुपचाप खड़ी होती है और तान्या इशिका की हालत को बहुत अच्छे से समझ रही होती है कि उस पर इस समय क्या बीत रही होगी। तो वो ऋषभ को बोलती है प्लीज़ मेरी बात सुनो, 1 मिनट मेरी बात सुन लो प्लीज़ प्लीज़, हाँ प्लीज़। तो वो ऐसे बोलती है लेकिन ऋषभ कुछ नहीं सुन रहा होता। वो कहता है प्लीज़ बोल दो ना, मुझे भी पता है तुम मुझे पसंद करती हो। तो तान्या कहती है ये किसने कहा तुमसे कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, ये कैसे आया तुम्हारे दिमाग में यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। तो जब ऋषभ ये सुनता है तो एकदम से खड़ा होता है और कहता है क्या तुम क्या किसी और से, बताओ ना कौन है वो प्लीज़, मैं सीरियसली तुम्हारे लिए ना सब कुछ बदल दूंगा, तुम्हें मेरे अंदर जो भी बुरी आदत लगती हो मुझे बता दो, मैं सब कुछ चेंज कर दूंगा, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ ऐसे मत करो प्लीज़, मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ तुमसे। तो वो इशिका की तरफ आता है और कहता है कि इशिका प्लीज़ अपनी दोस्त को समझाओ ना यार, तुम्हारी तो बेस्ट फ्रेंड है ना, तुम्हारी तो सारी बात मानती है ना ये, तुम कुछ भी कहती हो तो ये कभी नहीं टालती है ना, तुम इसकी बात टालती हो, प्लीज़ तुम इसे समझाओ ना, मैं भी तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, जिगरी यार हूँ ना यार, अरे मेरी शेर समझाना यार इसको प्लीज़ यार, देखना तेरी बात ज़रूर सुनेगी। तो तान्या एकदम से आती है पास में और ऋषभ का हाथ पकड़ती है और उसको बोलती है तुम चलो यहाँ से पहले, और इशिका से कुछ मत बोलो ठीक है, उससे कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ऋषभ उसका हाथ छुड़वाता है और कहता है देखना इशिका यार प्लीज़ इसको बोलना यार, देख देख कोई कमी है मेरे अंदर मैं सब सुधार लूँगा, इसको बोलना यार, मैं इसके लिए कुछ भी, तू बोल क्यों नहीं रही है, तू चुप क्यों खड़ी है इतनी, मुझे ये बताना।
तो इशिका ऐसे, उसे समझ ही नहीं आ रहा होता वो जवाब क्या दे यार। उसको तो जैसे उसकी लाइफ में ये दिन भी आएगा, उसने तो सोचा भी नहीं था कि उसी के प्यार को कोई उसके सामने, मतलब उसी का बेस्ट फ्रेंड उसको प्रपोज करेगा। उसने तो ये सोचा भी नहीं हुआ होता कभी। तो वो एकदम ऐसे नम हुई खड़ी होती है कि अगर उसे सुई भी मारूं तो शायद इस समय उसे एहसास नहीं होगा, ऐसे खड़ी होती है। तो तान्या फिर से ऋषभ का और ऋषिका का दोनों का हाथ पकड़ती है और वहाँ से खींच के ले जाती है। कहती है ऋषभ चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, समझ आया, चलो यहाँ से। तो ऐसे बोल के दोनों को वहाँ से लेके जाती है। ऋषिका का भी हाथ पकड़ती है और ऋषभ का भी हाथ पकड़ती है, दोनों को वहाँ से खींच के लेके जाती है। और एक रूम होता है खाली सा, वो उसमें लेके जाती है और वहाँ डोर को लॉक कर देती है अंदर। तो ऋषभ बोलता है कि अच्छा तुम्हें सबके सामने कहने में प्रॉब्लम थी, मतलब कोई इशू है, जानता है जो घर में बता देगा इसलिए तुमने नहीं बोला यार, थैंक गॉड यार। तो तान्या बोलती है प्लीज़ यार अपने आप कुछ भी अज्यूम करना बंद कर दो, सुन लो मेरी बात, क्यों कुछ भी सोचे जा रहे हो, मेरी बात सुनो प्लीज़, यहाँ बैठो। तुम हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड हो, बहुत ज़्यादा अच्छे फ्रेंड हो, और मेरे इशिका के भी, तो इशिका के तो तुम सबसे अच्छे फ्रेंड हो ना। हाँ इशिका बोलो ना प्लीज़। तो इशिका चुपचाप खड़ी होती है। तो ऋषभ बोलता है यार हाँ मैं उसका जिगरी यार हूँ, तो क्या हो गया यार, क्या उसकी फ्रेंड से मैं प्यार नहीं कर सकता हूँ। हाँ ये तो अच्छा ही है ना कि मैं कुछ गलत करूँगा तो मुझे तो चाटे ये भी मारेगी, तुम भी मारोगी। तो तान्या कहती है प्लीज़ यार बस करो। तो ऋषभ फिर से बोलता है यार तान्या मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम क्यों नहीं समझ रही हो मेरी बात को। तो तान्या कहती है प्लीज़ यार ये बार बार प्यार है प्यार है करना बंद करो, इशिका को इस समय कितनी तकलीफ हो रही होगी तुम्हें आइडिया भी नहीं है। तो ऋषभ बोलता है इशिका को क्यों तकलीफ हो रही होगी अगर मैं तुमसे प्यार, तो कहती फिर से प्यार नहीं, बस एकदम चुप। तो ऋषभ बोलता है हाँ मतलब उसे क्यों तकलीफ हो रही होगी। तो वैसे इशिका के सामने जाता है और कहता है इशिका सुनना यार तुझे क्यों तकलीफ हो रही होगी, हाँ कहीं तू तो मुझे नहीं पसंद करती है यार। यार देख अगर ऐसा है ना तो आई एम सॉरी यार, लेकिन मुझे तान्या बहुत पसंद है। तो तान्या फिर से उसको ऐसे घुमाती और उसके गाल पे रख के चाटा मारती, कहती तुम्हें कुछ सुनना है या नहीं सुनना है, अपने अपने आप ही कुछ भी अज्यूम कर रहे हो, मतलब अब अगर उसे तकलीफ हो रही है तो वो तुमसे प्यार करती होगी, मतलब लड़कों का यही है ना, बस कुछ भी अज्यूम करते रहना है पागलों की तरह, कुछ सुनना तो होता नहीं इन लोगों को। हाँ तो ऐसे बोले जा रही होती है और ऋषभ कहता है तो क्या बात है मुझे साफ साफ बताओ ना, बात क्या है आखिर। तो तान्या कहती सुनोगे तब बताऊंगी ना, जब सुनना ही नहीं है तो क्या बताऊं। हाँ अपनी अपनी कहनी है, कभी मुझसे प्यार है कभी इशिका को तुमसे प्यार है, सुनना है ही नहीं। तो ऋषभ बोलता है कि क्या सुनना है। फिर वो इशिका की तरफ जाता है, इशिका का हाथ पकड़ता है, उसे जोर से झटकता है, कहता है इशिका तुम कुछ बोलोगी या नहीं बोलोगी या तुझे ऐसे ही खड़े रहना है यार, चल क्या रहा है, ये क्यों मना कर रही है और तुझे क्यों तकलीफ होगी अगर मैं इससे प्यार करता हूँ तो। तो इशिका एकदम से होश में आती है और कहती है देख ऋषभ तू ना मुझे मेरी जान से ज़्यादा प्यारा है, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, बेस्ट से बेस्ट। अगर तान्या के बाद पहले सबसे पहले मेरे पे उसके बाद तान्या, और तान्या के बाद अगर कोई मेरी लाइफ में है तो वो तू है। मैं तेरे से हर एक बात शेयर कर सकती हूँ और हाँ कुछ बात थी जो मैंने तुझसे अभी तक शेयर नहीं की है और आज वो मैं करना चाहती हूँ, समझ आया। तो ऋषभ कहता है हाँ बोल क्या बात है, लेकिन एक बात बताना उस बात का तान्या से क्या लेना देना और मेरे प्यार से क्या लेना देना। तो इसका बोलती है चुप रहेगा, सुनेगा या नहीं सुनेगा, है कनेक्शन तभी बोल रही हो ना, और देख तुझे हिम्मत करनी पड़ेगी ये सुनने के लिए, शायद हो सकता है इसके बाद हमारी दोस्ती भी ख़त्म हो जाए, ठीक है, लेकिन प्लीज़ बात को सुन ले। तो
तो ऋषभ बोलता है पता यार डरा क्यों रही है, और आई प्रॉमिस कोई भी बात होगी तेरी मेरी दोस्ती कभी ख़त्म नहीं होगी, कभी नहीं। इस दुनिया में ना सबसे ज़्यादा अजीज़ मुझे तेरी मेरी दोस्ती है और कुछ नहीं, तान्या का प्यार भी नहीं, ये मैं तुझे प्रॉमिस कर रहा हूँ। अगर तान्या का प्यार मुझे हमारी दोस्ती तोड़ने की कीमत पे मिलेगा, हरगिज़ नहीं चाहिए, हरगिज़ नहीं। तो ऐसे बोलता है तो इशिका भी उसका हाथ पकड़ती है ऋषभ का और उसे बिठाती है वहाँ पे, और खुद उसके मतलब ऐसे वो चेयर पे बिठाती है, मतलब बेंच होती है उस पे बिठाती है और खुद उसके घुटनों में बैठती है, मतलब उसके पैरों में घुटनों के बल बैठती है और कहती है देख ऋषभ ध्यान से सुन मेरी बात और प्लीज़ समझने की कोशिश करना। तो ऋषभ बोलता है देख मैंने तुझे बोल दिया, बात कुछ भी हो क्लियर बता दे, और तेरी मेरी दोस्ती की कीमत पे मुझे इसका प्यार नहीं चाहिए, तो तुम मुझे साफ साफ क्लियर क्लियर बता दे, ठीक है। तो इशिका बोलती है हाँ हाँ बता रही हूँ, अब एकदम चुप कर जा और सुन मेरी बात। लेकिन वो सुन ही नहीं रहा होता, बेवकूफ़ होता है एक नंबर का। तो वो कहता है तान्या देख अगर कोई और लड़का है तो मुझे बता दे अभी। तान्या कहती तेरे ना तू रुक, तुझे ना मारना ही पड़ेगा किसी चीज़ से तभी तू सुनेगा, तू रुक जा अभी। तो वैसे सामान ढूंढने लगती है, तो इशिका तान्या को बोलती है कि तान्या काम डाउन प्लीज़, इधर आओ मेरे पास आओ तुम, आई नीड यू। तो तान्या फिर इशिका के पास जाती है और इशिका तान्या का हाथ पकड़ लेती है और उसे वहीं पास वाली बेंच पे उसे भी बिठाती है और कहती है देख ऋषभ तू ना मेरी दोस्ती है, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, जिगरी यार है मेरा, ठीक है, जिसके साथ मैं कुछ भी बात कर सकती हूँ, जिसके साथ मैंने बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स शेयर किए हैं, जिसके साथ मैं सड़कों पे तमाशा कर सकती हूँ, जिसके साथ हॉल में बैठ के ड्रिंक करके और सामने जाके नाच सकती हूँ मूवी हॉल में यार। तू मेरा वो दोस्त है जिसके साथ मैं स्कूटी पे बैठ के तान्या के लिए कोल्ड ड्रिंक निकाल सकती हूँ चलती हुई गाड़ी में से। तू मेरा वो दोस्त है जिसके साथ मैं एडवेंचर फील करती हूँ, जिसके साथ मुझे करते हुए कुछ भी डर नहीं लगता, मुझे क्योंकि पता है कि तू मेरे पीछे खड़ा है और मुझे संभाल लेगा, मुझे कभी चोट नहीं लगने देगा, नहीं गिरने देगा, ठीक है। तू मेरा वो दोस्त है। तुझे याद है ना उस दिन मूवी हॉल में हम दोनों ने पी रखी थी और तेरे कुछ फ्रेंड्स भी थे और हम लोग वो मूवी देखने गए थे, हाँ, फर्स्ट शो, और सीट नहीं मिल रही थी, नीचे वाली सीट पे बैठे थे और पीने की वजह से जब वो सॉन्ग चला था और हम लोग जाके वो जो स्टेज होता है मूवी हॉल में आ गए उस पे नाच रहे थे, जब बाउंसर्स ने आके हमें पकड़ा था और कहा था अगर आप लोगों ने दोबारा नाचा तो हम बाहर कर देंगे, याद है। तो ऋषभ बोलता है तुझे कैसे याद है, तो कहते हैं अबे तेरे फ्रेंड्स ने ही तो बताया था क्योंकि उन्होंने तो कम पी थी, हमने तो सबसे ज़्यादा चढ़ाई थी ना, तभी याद है। तो ऋषभ बोलता है हाँ यार किया था फिर। तो कहती है और उस दिन तान्या ने जब कहा था, जब वो गाड़ी जा रही थी जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स भर के जा रही थी और तान्या ने कहा था मुझे अब भी कोल्ड ड्रिंक पीनी है और इसमें से ही पीनी है, तो हम ये दोनों गए थे ना जब तू स्कूटी चला रहा था और मैं स्कूटी पे पीछे खड़ी होकर इसके लिए बोतल निकाल रही थी कोल्ड ड्रिंक की, चोरी कर रही थी, पहली लाइफ की पहली चोरी मैंने पागल तेरे साथ की है तान्या के लिए। हाँ तू मेरा जिगरी यार है, मैं तेरी दोस्ती नहीं खो सकती। और अब आई बात तान्या की जिसे तू प्रपोज कर रहा है, ये मेरी जिंदगी है, इसके बिना मेरी सांसें नहीं चलती, ये मुझसे दूर जाएगी ना तो मैं मर जाऊंगी, इसके बिना मैं सांस लेने का सोच भी नहीं सकती, इसके बिना मैं एक पल रह नहीं सकती, इसके लिए मैं ज़िंदगी में कुछ भी कर जाऊंगी, कुछ भी।
तू अगर मेरे बैग के पीछे खड़ा है ना मुझे संभालने के लिए, तो ये वो है जो कभी मुझे गिरने ही नहीं देगी कि तुझे मुझे संभालने की नौबत आए। इसके बिना मेरी लाइफ है ही नहीं। तू समझ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैं तान्या मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा है, वो अंग है जिसे तू मुझसे अलग करेगा ना तो मेरी जान निकल जाएगी। मतलब कि तान्या मेरा दिल है और दिल के बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। ऋषभ, ये बात तुझे पता है। तो ऋषभ कहता है बस इतनी सी बात है यार, ठीक है ना यार, ठीक है। जब मैं इससे शादी करूँगा ना तो मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ तुझे जब इसको बुलाना होगा, जहाँ बुलाना होगा, जब इससे मिलना होगा, कहीं भी 24 आवर्स तुम एक साथ रह सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है यार। बस इतनी सी बात थी। तो तान्या कहती तू चुप होगा या नहीं होगा मुझे ये बता। तो इशिका फिर से तान्या का हाथ पकड़ती है, कहती शांत हो जा मेरी माँ, शांत हो जा। तो ऋषभ बोलते क्या है यार, अगर ये बात नहीं है तो फिर क्या है? इशिका बोलती है देख, मैं तान्या से प्यार करती हूँ, तान्या मुझसे प्यार करती है। तो ऋषभ एकदम चौंक जाता है और अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाता है, कहता है क्या मतलब तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, मतलब क्या है तुम दोनों का? तो इशिका बोलती है हाँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और आज से नहीं करते, बहुत सालों से करते हैं। जब हम स्कूलिंग कर रहे थे तब से करते हैं। और कहता है पागल हो गई हो क्या, दो लड़कियां एक दूसरे को प्यार नहीं कर सकती, और जिस तरह एक लड़का एक लड़की को प्यार कर सकता है, एक लड़की एक लड़के को प्यार कर सकती है, ऐसे तुम दोनों नहीं कर सकते हो यार। तो इश्का बोलती तू क्यों नहीं समझ रहा, मैं सीरियसली इससे बहुत प्यार करती हूँ। कहते नहीं, बात कुछ और है, तू बस ऐसे ही बोल रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता, मुझे पता है, तू बस ऐसे ही बोल रही है ना। ये तान्या मेरे से प्यार नहीं करती, किसी और से करती होगी, किसी और लड़के से, इसीलिए कह रही है ना जिससे मेरा दिल ना टूटे, इसीलिए तू अपना नाम जोड़ रही है ना इसके साथ। तो ऐसे बोल रहा होता है। तभी तान्या इशिका को पकड़ती है, अपनी तरफ खींचती है और उसके लिप पे किस करने लगती है। तो ऋषभ ऐसे बोलता है कि इशिका बोलना, वो दूसरी साइड मुंह करके खड़ा होता है। तो कहता है बोलना, तू इसीलिए बोल रही है ना। तो जब इशिका की आवाज़ नहीं आती तो पीछे पलटता है, देखता है कि तान्या इशिका को किस कर रही होती है, बहुत डीपली किस कर रही होती है, उसके होठों को अपने होठों में लेके। फिर इशिका भी थोड़ी देर में उसे रिस्पॉन्स करने लगती है, वो भी उसे किस करने लगती है। और ये लोग कम से कम 20 मिनट ऐसे ही सबके सामने किस करते हैं। और तान्या उसके फॉरहेड को किस करती है, फिर उसके चिक्स को किस करती है, और फिर उसके लिप पे दोबारा से किस करती है। काफ़ी देर तक ये लोग ऐसे ही किस करते रहते हैं ऋषभ के सामने। और ऋषभ ऐसा शॉक्ड खड़ा होकर देखता ही रहता है, उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता कि ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है यार। फिर तान्या उसे छोड़ती है, वो कहती है अब यकीन हो गया तुझे कि हम दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं, मजाक नहीं चल रहा था ये, वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और तुझे ये किसने कह दिया कि एक लड़का एक लड़की से और एक लड़की एक लड़के से ही प्यार कर सकती है टूट के, दो लड़कियां आपस में नहीं कर सकती। और जिस तरह इशिका मुझसे प्यार करती है ना, इस दुनिया में मुझसे कोई प्यार नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। ऋषभ समझ आ रहा है तुझे? तो ऋषभ कहते हैं ऐसा क्या प्यार है, ऐसा क्या किया होगा इसने यार, क्या किया होगा? तू मुझे छोड़ेगी ना तो मेरी लाइफ में कोई नहीं आने वाला, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, घर में बैठ जाऊंगा, कॉलेज आना छोड़ दूंगा, पता है तुझे, और कोई कभी नहीं आएगी मेरी ज़िंदगी में। तान्या कहती बस इतना ही करेगा ना, अगर मैं तुझे छोड़ दूंगी तो? अब यहाँ बैठ और सुन मेरी बात।
उसे बिठाती है तो ऋषभ बोलता है यार यार ये कुछ नहीं है, ये इतना प्यार नहीं हो सकता तुम दोनों के बीच में। तो तान्या उसे बिठाती है और कहती है सुन, इशिका से सिर्फ एक गलती हो गई थी, एक गलती, और उसके लिए मैं उसे छोड़ के चली गई थी। तुझे पता है इशिका की क्या हालत हुई थी? हाँ। तो इशिका की आंख से एकदम से आंसू आने लगते हैं, उसके हाथ कांपने लगते हैं। तो ऋषभ जब ये देखता है तो वो भी ऐसे परेशान होकर उसे देखने लगता है। तान्या उसको ऐसे उठाती है और फिर बेंच पे बिठाती है और उसे हक करके उसकी गोद में बैठती है। उसे कहती है शांत इशिका, प्लीज़ प्लीज़ शांत, वो सब पास था, कुछ भी नहीं है वो, सिर्फ इसको बताना ज़रूरी है ना, जिससे इसे पता चले कि दो लड़कियों के बीच में भी कैसी मोहब्बत हो सकती है। प्लीज़ शांत हो जाओ प्लीज़। तो ऐसे कह के वो उसे ज़ोर से हक कर लेती है और ऋषभ भी सब देख रहा होता है। तो तान्या ऋषभ को फिर सारी बातें बताती है, शुरू से लेके कैसे ये लोग मिले थे, क्या क्या इनके बीच हुआ, कितनी दफ़ा इनकी लड़ाइयाँ हुई, कैसे कैसे क्या क्या, और किस तरह किस बात पे जो है तान्या इशिका को छोड़ के गई थी। उसके बाद इशिका की क्या कंडीशन हुई थी, इशिका ने अपनी क्या हालत कर ली थी वो सब, और फिर इशिका को संभालना, कैसे कैसे उसे उस डिप्रेशन से निकालना, हर एक बात वो ऋषभ को बताती है। और ये सब सुनते सुनते ऋषभ की आंखों से आंसू आने लगते हैं, वो फूट फूट के रोने लगता है। तो देखते हैं दोस्तों अब आगे क्या होता है इस स्टोरी में। और आप लोगों को इस स्टोरी में एक ट्विस्ट और आने वाला है, और बहुत अच्छा ट्विस्ट आने वाला है, सिर्फ इतना बता देती हूँ क्योंकि इशिका का बर्थडे आने वाला है। तो आप लोग ये स्टोरी सुनते रहिएगा और आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आएगी आगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हर स्टोरी में रोमांस एकदम से नहीं आ सकता, कभी कभी कुछ स्टोरीज हमें ज़िंदगी के बहुत सारे फ़लसफ़े सिखा जाती हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए प्लीज़। तो अब आगे स्टोरी में देखते हैं कि ऋषभ का क्या रिएक्शन होता है, ऋषभ सबको बताएगा या वो क्या करेगा, ये तो आगे स्टोरी में पता चलेगा। बाकी अगर आप लोगों की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।